पहले इन दोनों को किस में रखेंगे, सीरीज में, और तब ये इसके क्या होगा, पैरेलल में, तो क्या हो जाएगा 1। इन दोनों को जब सीरीज में हम सॉल्व किए तो लिखे 2 इंटू सी इक्वेलेंट प्लस अपॉन 2 प्लस सी इक्वेलेंट, और इसके ये क्या है पैरेलल में ए और बी, तो सी ए बी का वैल्यू हम लोग निकाल चुके हैं 1 प्लस कितना होगा 2 सी इक्वेलेंट अपॉन 2 प्लस सी इक्वेलेंट, एलसीएम एलसीएम लेके कहानी करो 2 प्लस सी इक्वेलेंट प्लस 2 सी इक्वेलेंट अपॉन 2 प्लस सी इक्वेलेंट आया। सी ए बी, सिंस सी ए बी का वैल्यू किसके बराबर है, सी इक्वेलेंट, अरे बोलो सी ए बी किसके बराबर है, सी इक्वेलेंट नहीं है, अरे है ना भाई, बस दोनों को बराबर कर दो, क्या लिखेंगे सी इक्वेलेंट इज इक्वल टू, इसको सॉल्व करने आएगा 2 प्लस 3c, 2 प्लस 3c इक्वेलेंट अपॉन 2 प्लस सी इक्वेलेंट, क्रॉस मल्टीप्लाई करो 2c इक्वेलेंट प्लस c इक्वेलेंट स्क्वायर इज इक्वल टू 2 प्लस 3c इक्वेलेंट, इधर का प्लस इधर आके c इक्वेलेंट स्क्वायर माइनस 1c इक्वेलेंट, अरे इधर का प्लस इधर आके माइनस, अरे ऑलरेडी +2 में है तो -3 + 2 कितना हो जाएगा, -3 + 2 कितना हो जाएगा -1 है, और माइनस इधर का प्लस इधर आके -2 इज इक्वल टू 0, कौन सा इक्वेशन, इसको तो फैक्टराइजेशन भी कर सकते हैं हम लोग, नहीं कर सकते हैं, बोलो -2 और +1, अरे होगा ना भाई साहब, नहीं होगा, हाँ क्योंकि आप महारथी हैं इसलिए नहीं हो सकता है, देखो सी इक्वेलेंट माइनस सी इक्वेलेंट और -2 इज इक्वल टू 0, ऐसे लिखेंगे सी इक्वेलेंट -2 सी इक्वेलेंट प्लस 1 सी इक्वेलेंट और -2 इज इक्वल टू 0, क्या कॉमन लेंगे सी इक्वेलेंट, नो है, हाँ क्या कॉमन लेंगे सी इक्वेलेंट, तो क्या हो जाएगा सी इक्वेलेंट -2 और इधर +1, इधर क्या कॉमन ले रहे हैं +1, क्या होगा सी इक्वेलेंट -2 इज इक्वल टू, तो क्या होगा सी इक्वेलेंट +1 और इंटू सी इक्वेलेंट -2 इज इक्वल टू 0, तो सी इक्वेलेंट का वैल्यू या तो 2 होगा और सी इक्वेलेंट का वैल्यू या तो -1 होगा, -1 तो वैलिड होगा नहीं, तो क्या होगा 2, तो तुम लोग किया क्या होगा मुझे पता है, क्या पहले पैरेलल और उसके बाद सीरीज, तो आपका आंसर आया होगा माइनस, अब समझ में आया, बोल नहीं रहे, नहीं आया, आ गया तो छाप, पीछे से इधर से भी, और एक बना के दिखाएगा, हैं नो सर, कितना पढ़े वाली है सब, कहे नो सर, या मतलब जो ख्वाब है वो शक्ति दुबे बनने का है, और पेशेंस कैसा है कि 2 सेकंड में मार कर ले, है ना, और क्या है शक्ति दुबे ने थी, आइस टॉपर कौन है, शक्ति दुबे ने, तो ख्वाब है कि हम टॉपर बनेंगे, बहुत अच्छा करेंगे आईएएस, है ना, और पेशेंस नाम का चीज नहीं है। अरे हो गया, कौन है सर कि ज्यादा ख्वाब हम नहीं सोचते हैं, नहीं कुछ होगा तो नेता बन जाना, उससे भी कुछ नहीं होगा बाबा बन जाना, उससे भी कुछ नहीं होगा एक सब्जेक्ट 2 साल अच्छे से पढ़ लेना, मास्टर बन जाना, कहानी खत्म है। मास्टर चंदमारी का मास्टर बनना बहुत आसान है, बहुत आसान, 2 चैप्टर 11th 2 चैप्टर 12th बस इतना ही आना चाहिए, बाद बाकी चंदमारी का मास्टर बनना बहुत आसान है। बाबा बनने के लिए थोड़ा सा आपका
अपना एक सोशल मीडिया टीम होना चाहिए जो आपको बूस्ट करे कि बाबा है, कहते हैं जो हो जाता है। बिहार में नेता बनने के पहले गुंडा बनना पड़ता है, उसके बाद नेता बना जाता है। ये छापो जल्दी से भाई। आज सैटरडे है ना? आज सैटरडे है, बड़ा जल्दी टाइम निकल रहा है। कल सीबीएसई वालों को आना है, 9:15 या 9:20 हो जाए, इट्स ओके। पूरा 2 चैप्टर उनका चैप्टर वाइज बनवाएंगे, जितना भी डाउट होगा अपना बना के टिक करके लाना। सीबीएसई वाला, सिर्फ सीबीएसई वाला चैप्टर वाइज, चैप्टर 2 पूरा, नहीं कुछ होगा क्वेश्चन लिख के लाना, लेकिन लाना। हो गया? चलो बिहार बोर्ड वाला ऐश करो, सोना 9 बजे तक, क्या टेंशन है। संडे है, 11-12 बजे तक आईपीएल देखो और पूरा मस्त सुनेंगे। मंडे को पूरा कैपेसिटर का फॉर्मूला सुनेंगे बिहार बोर्ड। क्वेश्चन लिखो, फाइंड द कैपेसिटेंस अक्रॉस, फाइंड द कैपेसिटेंस अक्रॉस एक्स वाई, फाइंड द कैपेसिटेंस अक्रॉस एक्स वाई, फाइंड द कैपेसिटेंस अक्रॉस एक्स वाई। ये भी लैडर प्रॉब्लम ही है, लेकिन लैडर इसको नहीं बोलेंगे, स्टेप कह सकते हैं, है ना, स्टेयर कह सकते हैं, लैडर नहीं कह सकते हैं। हो गया? अब अगर ध्यान से देखिए तो ये एक्स टर्मिनल और ये वाई टर्मिनल और एक्स टर्मिनल, एक कैपेसिटर यहां बनेगा, ध्यान से देखो, एक कैपेसिटर यहां बनेगा, दूसरा कैपेसिटर इसके साथ बनेगा और तीसरा कैपेसिटर इसके साथ बनेगा। तो इसके लिए फेसिंग एरिया यहां से यहां तक है a/3, इसके लिए फेसिंग एरिया यहीं तक रहा, इसके लिए फेसिंग एरिया यहां से यहां तक है, ए भी कितना है a/3, और इसके लिए फेसिंग एरिया यहां से लेकर यहां तक है, ये भी कितना है a/3। अच्छा, अगर हम एक को y और एक को क्या मान लें x, तो बताना पहला कैपेसिटर किसके बीच है? बोल ही नहीं रहे, किसके बीच है? दूसरा, ये भी तो x है ना गधा, दूसरा, तीसरा, तीनों किसमें है? पैरेलल की सीरीज। बस आपको C लिखने आना चाहिए। क्या लिखने आना चाहिए? C, बाद में कुछ है नहीं। अब बताओ C1 अगर हम लोग लिखें, पहला के लिए मान लेते हैं C1 है, पहला के लिए क्या मान लेते हैं? C1। तो बोलो कैपेसिटेंस, पैरेलल प्लेट कैपेसिटर का कैपेसिटेंस क्या होता है? A/0/d। तो यहां पर A तो है नहीं, कितना है? a/3, ε0 तो ही होगा, लेकिन D है। C2 जब लिखेंगे तो A लिखेंगे कि a/3। अरे पैरेलल प्लेट कैपेसिटर का कैपेसिटेंस का क्या फॉर्मूला होता है? A/0/d। तो यहाँ एरिया A है कि a/3 है? ये टोटल एरिया A है, लेकिन इसका 1/3, 1/3 और 1/3, तो इसका भी एरिया लेंगे, कितना लेंगे? a/3 ε0। अब बताओ इसके बीच का सेपरेशन D है कि 2D है? हो गया भाई साहब, कितना? 2D। और बताओ इसके C3 के लिए फिर से a/3 ε0, बीच का सेपरेशन 3D की कुछ और 3D।
तीनों किस में है, पैरेलल में कि सीरीज में? बस कहानी खत्म है, जोड़ दो। सी इक्विवेलेंट इज इक्वल टू क्या होगा, C1 प्लस C2 प्लस C3। सिंपल ऐड करना है, बोलो कितना है, ए एप्सिलॉन नॉट बाई, एक में क्या है 3D, दूसरा में क्या है ए एप्सिलॉन नॉट बाई 6D, यही ना जी, मल्टीप्लाई करके देखोगे 3 2 जा 6, 3 3 जा 9, और ए एप्सिलॉन नॉट बाई 9D। एलसीएम लेने आता है, पहले ए एप्सिलॉन नॉट बाई डी कॉमन कर दो, है काहे का टाइम पास, पूरा एलसीएम लो, कितना 9D, बोलो कितना जा 3 एप्सिलॉन नॉट, बोलो माय मिस्टेक, होता है, मनुष्य नहीं आदमी है, गलती हो जाता है, लेकिन एक्सेप्ट करते हैं। हाँ बोलो 6 एप्सिलॉन नॉट, बोलो 3 एप्सिलॉन नॉट, अब बोलो 2 एप्सिलॉन नॉट, अब बोल कितना हो जाएगा 11 एप्सिलॉन नॉट बाई 18D, है ना आसान? देख के तो बेहोशी आ गया होगा, लेकिन है इसमें कुछ, यस और नो? टॉप टेस्ट डेट अनाउंस है पहले से, कब? 11 मई। चैप्टर 1 चैप्टर 2, चैप्टर 2 ना, 2 चैप्टर 2 दोनों बोले थे, चैप्टर 2। रिजल्ट की चिंता काहे कर, तू मिलेगा कभी ना कभी तो मिल ही जाएगा। कर्म करो, फल की चिंता मत करो, एग्जाम दो, रिजल्ट की टेंशन मत लो। चेंज कर दूं? सबके लिए? अब 1 मिनट वाला कौन है जी इसमें? बगल से लिखो तो, बगल वाला भी नहीं लिखा है, तुम ब्रांडेड सब चीहा है करे हैं, सब चूनल है, तट लिख लिख कर दे, चुप, मार लात के फुटबॉल बना देंगे, ज्यादा प्रेफरेंस देने पर माथा पर चढ़े करे। चलो लिखो अब, स्टार दीजिए। ये सीबीए वाला पॉइंट आ रहा है, वो सीबीएसई में पूछा हुआ है और बहुत अच्छे तरीके से पूछा हुआ है, बार बार पूछा हुआ है।
लिखिए, combination of capacitor along with dielectrics, combination of capacitor along with dielectric, combination of capacitor along with dielectric, dielectric, समझा नहीं सर? तो देखो अब क्या होगा कि एक पैरेलल प्लेट कैपेसिटर होगा, ठीक, और इसमें कुछ इस तरह से फिल होगा आपका डाइलेक्ट्रिक, कि इसका कैपेसिटेंस, इसका K1 है और एक क्या है K2 है। इसका एरिया A बताएगा, बीच का सेपरेशन D बताएगा, पूछेगा बताओ C इक्विवेलेंट इज इक्वल टू व्हाट। अगर कंप्लीटली सिर्फ K1 रहता तो हम लोग क्या कहते इसको, C इंटू के। यस और नो? आपने पढ़ा होगा डाइलेक्ट्रिक ना, नहीं पढ़ा था? डाइलेक्ट्रिक फिल करने पर कैपेसिटेंस कितना बढ़ जाता है, K टाइम्स बढ़ जाता है ना। लेकिन सिर्फ कंप्लीटली फिल्ड होता तब, पार्शियली भी फिल्ड होता लेकिन वर्टिकल होता तो आराम से हम लोग इसको सॉल्व कर सकते थे। लेकिन अब की बार है क्या, हॉरिजॉन्टली डिवाइड किया है, और टू इक्वल पार्ट में तो है लेकिन क्या है, हॉरिजॉन्टली। तो जब भी इस तरह का क्वेश्चन आए बहुत आसान होता है। सबसे पहले आपको यह पता होना चाहिए कि कोई अगर कैपेसिटर है खाली तो इसका कैपेसिटेंस होगा A एप्सिलॉन नॉट बाई डी। ए होता है इसका फेसिंग एरिया, प्लेट इस तरह से होता है तो ए क्या बोलते हैं इसका फेसिंग एरिया। ये वाला एरिया क्या होता है ए, ये वाला एरिया क्या होता है ए। ये बीच का सेपरेशन होता है हमारा डी, और अगर हवा भरा हुआ है तो क्या होता है ए एप्सिलॉन नॉट बाई डी। सेम कैपेसिटर में कहानी थोड़ा सा बदल दिया जाए। क्या बदल दिया जाए कि बीच में आपका डाइलेक्ट्रिक डाल दिया जाए। क्या डाइलेक्ट्रिक, तो उस कंडीशन में कैपेसिटेंस का फॉर्मूला हो जाता है ए एप्सिलॉन नॉट बाई डी और इनटू में के। अगर हमारा कैपेसिटेंस नहीं डाइलेक्ट्रिक के साथ निकालना हो तब, और डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट क्या हो के हो तब, कैपेसिटेंस का फॉर्मूला क्या हो जाएगा ए एप्सिलॉन नॉट बाई डी इनटू के। इतना क्लियर होना चाहिए है। अब बताइए, इसको हम दो टुकड़ों में बांट के पढ़ेंगे। क्वेश्चन ऐसे ही है अलॉन्ग विद डाइलेक्ट्रिक। अब इसको क्या करेंगे, अगर टोटल एरिया ए है तो आधा ही हमारा पार्ट ऊपर है तो इसका एरिया क्या मानेगा ए की ए बाई टू। बोलो ए की ए बाई टू मानेंगे, और इसका भी एरिया क्या मानेंगे ए बाई टू। बीच का सेपरेशन क्या है डी, अभी भी इसके लिए भी बीच का सेपरेशन क्या है डी, और इसके लिए भी बीच का सेपरेशन डी। ठीक इसके नीचे एक और कैपेसिटर बनाएंगे जिसका एरिया हम क्या लेंगे, बोलो क्या लेंगे एरिया ए की ए बाई टू, और इसका भी एरिया ए बाई टू। बीच का सेपरेशन क्या होगा, अभी भी क्या होगा डी। लेकिन इसमें जो डाइलेक्ट्रिक फील्ड है उसका कैपेसिटेंस, उसका स्ट्रेंथ K2 है, और इसमें जो डाइलेक्ट्रिक फील्ड है उसका कैपेसिटेंस क्या है K1 है। एनी डाउट? क्या दोनों एक ही टर्मिनल से जुड़ा हुआ है? अरे बोलो, क्या ये दोनों प्लेट एक ही का हिस्सा है कि अलग अलग का? तो तुम्हें क्या नजर आ रहा है, दोनों पैरेलल में कि सीरीज में? खड़ी हो तो क्या समझाए हैं? अच्छा, वो तो नहीं बता सकती क्योंकि टीचर थोड़ी एक दिन बता दो, लेकिन एक चीज बताओ, डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ, सुनो इधर देखो, डाइलेक्ट्रिक अगर हम डालते हैं दो कैपेसिटर के बीच में, दो प्लेट के बीच में, उसका कैपेसिटेंस क्या होता है, एनर्जी क्या होता है, और तुम्हारा इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है। इलेक्ट्रिक एनर्जी पहले और उसके बाद इलेक्ट्रिक फील्ड। अगर बैटरी रिमूव हो तब, याद है? नहीं। तो जब याद नहीं हो तो पढ़ाते वक्त बात करने का कोशिश बिल्कुल मत करिएगा। 50% रिजर्वेशन है, इसका मतलब ये नहीं कि आप लोग बच जाइएगा।
अभी तक आई थिंक 12th में एक बार भी किसी को मारे नहीं है। मारने जाते हैं सबका हाथ पांव कांपने लगा, कौन तो ऐसा ही बेहोश हो जाता है बिना पिटला ही, कहीं पीट देंगे तो कहीं फिर एम्बुलेंस ना बुलाना पड़ जाए। बैठो, तुम लोग तो ब्रांडेड लतखोर है, इसमें कोई बड़ी बात नहीं। दोनों किसमें है, पैरेलल में कि सीरीज में? बस थोड़ा सा मेहनत करना होता है, तुम्हें सीरीज पैरेलल समझ में आ जाएगा और कैपेसिटेंस लिखने आना चाहिए। अब ये तो फिक्स हो गया कि दोनों पैरेलल हैं। इसका कैपेसिटेंस अगर लिखना होगा तो कैसे लिखेगा बताइए? तो इसका कैपेसिटेंस कैसे लिखेंगे? C इज इक्वल टू ए, तो ए है K/2 है, एप्सिलॉन नॉट डी की कुछ और डी ही है, और K1 की K2 K1, और इसका कैपेसिटेंस लिखेंगे तो बोल देते C2, क्या लिखेंगे? A K/2 एप्सिलॉन नॉट, दोनों के लिए डिस्टेंस सेम है कि डिफरेंट है? सेम। और यहाँ K1 की K2 कहानी खत्म। दोनों किसमें है? पैरेलल में। दोनों किसमें है? पैरेलल में। इसको अगर अच्छे से बनाइएगा तो हम कहेंगे कि ऊपर एक हमारा डाइलेक्ट्रिक है और नीचे भी एक डाइलेक्ट्रिक है। इसका K1 से फील्ड है A, K2 से फील्ड है A है और A B है। पैरेलल में सिंपल ऐड कर देते हैं C1 प्लस C2, ऐड कीजिएगा तो दोनों में A एप्सिलॉन नॉट बाई 2D कॉमन हो जाएगा, K1 प्लस K2। है ना आसान? बोल ही नहीं रहे, लेकिन सोचना तो पड़ेगा, सोचना तो पड़ेगा। ये तो एक एग्जाम्पल हो गया। अगर मैं दूसरा एग्जाम्पल देना चाहूं, ध्यान से देखिएगा, बीच बीच में मत टोका करो। ऐसा नहीं कि पूरे सप्ताह हम तुमको पढ़ाते हैं 10-15 तक, 10-20 तक। एक आध बार अगर टॉपिक आ गया, कल हम ऐसे ही छोड़ दिए थे कि हमारा टॉपिक आगे बढ़ता नहीं, लैडर प्रॉब्लम देख के भी लिख के छोड़ दिए थे, नहीं पढ़ाए थे। तो 5 मिनट पढ़ लोगे तो ऐसा नहीं कि तुम्हारा, अच्छा गाली सुनते हो, कोई बात नहीं, तो ठीक है, एक देख लो, सुनने का हैबिट डेवलप कर लो, थोड़ा बहुत कर सकते हो। इधर देखो, ये क्या है? कैपेसिटर। पहले रुक जाओ, पूरा बनाने दो। अब की बार थोड़ा सा और ट्विस्ट है कि बीच में 3 तरह का फिलिंग है। एक, इसका इसका डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ K1 है, दूसरा इसका डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ K2 है, और तीसरा इसका डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ K3 है। फिर से हमारा हाफ है, एरिया ये है, बीच का सेपरेशन क्या है? बीच का सेपरेशन क्या है? D है, और एरिया, टोटल एरिया क्या है? A। तो इसका क्या हो जाएगा? A/2, और इसका भी A/2। अब जब आप सॉल्व करेंगे तो ये दोनों, इसको अगर हम C1 मानते हैं, C2, और इसको क्या है? C3, तो हमारा कैपेसिटेंस ऐसे बनेगा, C1 और C2 दोनों किस में होगा? सीरीज में। वेरी गुड। C1 एंड C2 क्या होगा? सीरीज में। और इन दोनों के पैरेलल में जो C3 होगा वो क्या होगा? पैरेलल में, इन दोनों के पैरेलल में। तो पहले कौन सॉल्व करेंगे और फिर उससे क्या ऐड कर देंगे? C3। लेकिन C1 C2 लिखने आना तभी बनेगा, अदरवाइज। तो कैसे लिखोगे C1 बता दो? अब C1 लिखेंगे तो कैसे लिखेंगे बोलो? A लिखेंगे K/2 और एप्सिलॉन नॉट, और D और कितना? K की K कुछ और, K1 की K2। बोलो यस और नो? एनी डाउट? बिल्कुल डाउट होना चाहिए। यहाँ से डिस्टेंस कितना है? D की D/2, तो D नहीं लिखेंगे, क्या लिखेंगे? D/2, 2 से 2 कैंसिल, तो कितना आ गया? A एप्सिलॉन नॉट बाई D इंटू K1। सिमिलरली अगर हम C2 लिखेंगे तो A/2 एप्सिलॉन नॉट K2 और D की D/2। फिर से क्या हो जाएगा बोलो डायरेक्ट? A एप्सिलॉन नॉट बाई D इंटू K1 की K2। और जब हम 3 लिखने चलेंगे, क्या लिखने चलेंगे? 3। क्या कहें बउआ, बहुत लड़का का हम देख रहे हैं, इसका दिन खराब है बहुत का। वो तो मतलब दिन नहीं खराब करेंगे उसका, हम सप्ताह महीना खराब कर देंगे, इतना मार मारेंगे। पढ़ा रहे हैं हम, अपना दादा के डिघवार पर देख रहा है, तो उसका हम दिन खराब नहीं करेंगे, हम उसका सप्ताह और महीना खराब कर देंगे। आता जाता है नहीं। इसके लिए ध्यान से देखिए, D हमारा D ही रहेगा सेपरेशन। इस C3 के लिए अगर हम बात कर रहे हैं तो सेपरेशन कितना होगा बोलो? D। एरिया कितना होगा? तो सिंपल क्या लिखेंगे बोलो? एरिया A/2 एप्सिलॉन नॉट D की D/3, D ही रहेगा, और K3 हो गया।
C3 का वैल्यू क्या हो गया, बोलिए से A एप्सिलॉन नॉट बाई 2D इनटू K3, है ना आसान। क्या इसमें ज़्यादा टफ नहीं आता क्या, पैरेलल सीरीज कॉम्बिनेशन में ही पूछेगा। और एक ऐसा टफ आता है जो HC वर्मा क्वेश्चन है, तुमसे सॉल्व होगा भी नहीं। कैसे बता दूं, चलो उसको होमवर्क दे देता हूं। बना लेगा, नहीं बना लेना फिर। वो HC वर्मा का है, ये CBSE में इस तरह के क्वेश्चन धड़ल्ले से पूछे जाते हैं, तो आप स्टार दे के लिखिए और एग्जाम्पल में लिखिए। क्वेश्चन का कोई पैटर्न नहीं है, सिंपल याद रखना है। अच्छा, फोटो का कार्यक्रम चल रहा है, चलिए ठीक है, उतारिए फोटो खींचिए, हमको कोई इशू नहीं है। क्या भाई साहब फोटो खींच लिए, फोटो भी नहीं खींचे हैं। महान आत्मा सब है सब, जल्दी खींचो, कितना बोलता है रे। हो गया सबका, एंड लास्ट वन HW है, बना के तुम लोग लाएगा नहीं, हमको तो पता है, ऐसा कोई बात नहीं है। ट्यूसडे को कॉम्प्लीट करेंगे इस चैप्टर को। पीछे फोटो खींच लिया, चलो जो बच्चा लिखना चाहता है बैठ के लिखिए, पहले गर्ल्स निकलेंगी। हाथ पांव समेटिए, बेंच सीधा करो तो बेंच इधर खींचो, तो बेंच इधर खींचो। जिसको लिखना है बैठ के लिखते रहो। पीछे वाला पहले बेंच खाली करेगा, पीछे वाले सिर्फ 2 बेंच खाली करो, जल्दी जाओ। पीछे वाला 2 बेंच, कोई नहीं उठेगा। चलो बाएं वाला सब बेंच खाली करो, लेफ्ट। अच्छा आने दो, आने बुलाओ उसको, अंदर ही बुला दो, सबको निकलवा देना, बुलवा दे रहे हैं, बुला दो है? हो गया, चलो राइट वाला निकलो एक एक करके। क्या इक्विवेलेंट वाला तुम नहीं निकालेगा? क्या कर रहे हैं? What happen when some charge is placed in a soap bubble? Increase करेगा रेडियस कैसे? उसमें कौन सा कॉन्सेप्ट समझ नहीं। अट्रैक्शन लाइक चार्जेस क्या करता है? तो चार्ज दोगे तो कोई फिक्स चीज़ तो है नहीं, सॉलिड है नहीं, है कि उसका शेप नहीं बदलेगा, सॉलिड नहीं ना है, इसका शेप चेंज होता है।
अब रिपल्सन की वजह से धीरे 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 क्या होगा इसका, बढ़ेगा, इसलिए रेडियस इंक्रीज करेगा। पूछा ना कल बैटरी। अरे तुम इसको ऑटो पकवा के जाएगा। ठीक, नहीं लिखा था। क्या बता, सॉरी 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 सॉरी